जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र वचन के अंदर लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और जल से बाहर आए तो पवित्र आत्मा कबूतर की माने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतर आया। क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर की माने या कबूतर की शेप में या शक्ल में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्यों उतरा? प्रभु का वचन कहता, तुम प्रार्थना करो, मैं तुम्हें गहरी गहरी और दृढ़ बातें या गूढ़ बातें या कठिन बातें तुम्हें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। आज मेरे जीजो, आपको समझने की जरूरत है वचन क्या कहता है कबूतर के बारे में। क्यों कबूतर की तरह ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, या किसी तोते की तरह या किसी दूसरे पक्षी की तरह क्यों नहीं उतरा? उसका कारण है, बाइबल से हमें पता चलता है। अगर हम उसे ध्यान से देखें तो अगर आप कबूतर को पकड़ेंगे और कबूतर के जो पंखों को आप गिनोगे, उनके पंख को खोलकर, तो कबूतर के जो पंख हैं वो 9 होते हैं। जो उड़ने वाले मेजर पंख होते हैं, एक साइड की 9 है और दूसरी साइड भी 9 है। अगर हमें इसे बाइबल से कोड करें, बाइबल से मिलाएं, तो इसका उत्तर हमें पवित्र शास्त्र बाइबल भी देती है। अगर हम गलातियों उसका 5:22 ऐसे पढ़ें तो हमें वहां पे पढ़ने को मिलेगा आत्मा के फल हैं वो 9 हैं। तो यहां से पता चलता है, इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो पवित्र आत्मा है वो कबूतर की माने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतर आया बपतिस्मा लेने के बाद। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु का वचन कहता कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का दान, यानी कि परवीनताई, पूरी तरह सिद्धताई, 9 वरदानों की जब आप प्रभु को ग्रहण करते हो तो वो आपके ऊपर उतर आती है। इसलिए याद रखें, जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा के 9 फल, 9 वरदान आपके भीतर आ जाते हैं। ध्यान रखें, कबूतर इसीलिए प्रभु ने कहा क्योंकि कबूतर के 9 पंख होते हैं एक साइड उड़ने के। अगर उन 9 पंखों में से एक भी या 2 भी उखाड़ दिए जाएं तो कबूतर उड़ नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कबूतर का जिक्र किया। और दूसरी बात कि कबूतर की जो पूंछ है, उसका पीछे वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर 5 पंख ऐसे होते हैं जिनसे वो अपनी दिशा तय कर सकता है। उड़ते समय वो घूम सकता है कि कौन सी दिशा, कौन सी साइड को उसने जाना है। इसीलिए कहता है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतराया कबूतर की माने। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो कबूतर की पिछली पूंछ के अंदर 5 ऐसे मेजर जो है पंख होते हैं, जो एक मिनिस्ट्री को, जो एक डिसिप्लिन को, जो एक अनुशासन को जो परमेश्वर ने ठहराई है उसे दिखाती है। और 5 पीछे के पंख क्या हैं, आप इसे देख लीजिए। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वर्शिप करना और प्रभु भोज करना और दान देना। इसीलिए कबूतर को प्रभु ने दिखाया है एक साइन के रूप में कि जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, जब आपके अंदर परमेश्वर के वचन होंगे, तो आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे और वर्शिप करेंगे और प्रभु भोज करेंगे और दान देंगे, क्योंकि ये सारे काम पवित्र आत्मा के हैं। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल के अंदर जो कबूतर का जिक्र किया गया है कि पवित्र आत्मा कबूतर के माने उतरा, इसीलिए किया गया है। और एक और बात कि कबूतर हमेशा, अगर आप पुराने समय में पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि कबूतर एक संदेश लेकर जाता था। और प्रभु का वचन क्या कहता, तुम जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो एक संदेश लेकर जाना है संसार के अंदर। प्रभु आपको इन वचनों के पढ़े और सुने जाने के कारण बरकत, आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।